नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। सिरसा अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सिरसा के चुनावी दंगल में किसके सिर पे सजेगा ताज और किन मुद्दों के ऊपर जनता वोट देगी, जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ भादरा बाजार में कुछ साथी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, किसके सिर पे ताज सजाओगे सिरसा का? अब की बार गोकुल सरकार, अब की बार गोकुल सरकार, अब की बार गोकुल सरकार। तो गोकुल सरकार है तो किन मुद्दों को लेकर के मेन बातें की जाएगी? जी साहब, मेन मुद्दे क्या हैं? सिरसा शहर का सुधार और विकास हो। सिरसा शहर का विधायक जो बने वो सिरसा के नौजवान युवा साथियों के लिए रोजगार की बात करे, नशे के ऊपर बात करे। सिरसा विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनको बनाने की बात करे। बिल्कुल बिल्कुल, जो सिरसा के विकास की बात करे, सिरसा के नौजवानों की बात करे, सिरसा के विकास के मुद्दों की बात करे। और क्या सर? मैं जी 22 नंबर वार्ड से हूँ। हाँ। विनोद रिटल नाम मेरा। वार्ड की जो ऐसी हालत हो रही है, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सारी गली टूटी पड़ी है, पानी का सीवर का पानी आता है। मैं चाहता हूँ शहरवासियों से, वार्डवासियों से कि आप गोकुल क्षेत्र को विधायक बनाएं और अपनी आवाज़ चंडीगढ़ तक पहुँचाएंगे। जो नया विधायक आने वाला है उनसे क्या उम्मीद की जा रही है? सिरसा के लोग उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? जी सर। सिरसा के लोग गोकुल सेतिया को विधायक बनाने जा रहे हैं। उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या करवाएंगे? सारे शहर की उम्मीद है, हर तरह का विकास करवाएंगे और 30,000 वोटों से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं विकास के मुद्दे मेन रहेंगे। जी सुरेश जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा सिरसा शहर 15 साल के अंदर इतना बिछड़ गया है कि आप पूछो मत। क्योंकि जो पिछले प्लान के अंदर यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। आप यहाँ पार्कों की हालात देखो, आप यहाँ सड़कों की हालात देखो, ना यहाँ कोई बच्चों के कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं खुला। जो भी खुला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर खुले थे, उनकी वो रिपेयर कराने का भी काम ये लोग नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात हमारे युवाओं की है। हमारा जो भारत देश है युवाओं का है। आज युवाओं के बारे में कोई भी आदमी नहीं सोच रहा। और कोई बीए किया हुआ, एमसीए, बीसीए, बीटेक, पीजीडीसी किए हुए बच्चे आज जोमेटो के अंदर लगे हुए हैं। जो मेरी छोटी बहनें, जो मेरी छोटी बच्चियाँ हैं, जो मेरी बेटियाँ हैं, उनके बारे में भी कोई नहीं सोच रहा। उन्होंने भी इतनी पढ़ाई करने के बाद में 1,000-2,000 रुपये के अंदर यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करने का काम करते हैं। और यहाँ आप सिरसा के मुद्दों की बात चली थी, सिरसा के मुद्दों के आपने गिनाए, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां फिर भी वहीं समर्थन कर रही हैं। क्या चक्कर है? बड़ी बड़ी पार्टियों का समर्थन करना, वो अपने आप को राष्ट्रीय लेवल के सोचते हैं, उनकी सोच अलग है। बड़ी पार्टियों ने वोट नहीं देने, वोट देने हैं जनता ने। अब की बार जो सिरसा का वोट होगा वो विकास पे होगा। और विकास हर एक आदमी, छोटे बच्चे से पूछो, बड़े बच्चे से पूछो, वो एक ही बात कहता है कि गोकुल सेतिया को ही विजय बनाएंगे। लोगों जन जन की आवाज़ है। मैं अकेला नहीं कहता भाई, आज मैं ये कहूँ भी वो ही जीतेगा। आज जो है हर एक आदमी पिछले सेवादानों से इतने परेशान हुए कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। तो इसलिए मैं तो यही है भी, अब की बार जो नया चेहरा देख रहे हैं। अब की बार एक मजे की बात और बताऊं आपको कुलदीप जी, कि यहाँ राजनीति का वोट नहीं है, ना राजनीति के कोई असेंबल पे लड़ रहा है। सिर्फ एक चेहरे पे जो चुनाव हो रहा है वो गोकुल सेतिया के चेहरे पे वोट देने का काम कर रहे हैं लोग। मैंने तो ये इतने 50 साल हो गए, मैंने तो वोटें देखी है और देखी है। आज पहली बार है सिरसा जिला के अंदर मैंने ये देखी है, सिरसा के अंदर भाई एक चेहरे को वोट दे रहे हैं। यहाँ चाहे कोई भी किसी पार्टी से वो साथ रहता हो, चाहे कितने साल का पुराना हो, पर वो वोट आज गोकुल सेतिया के चेहरे पे दे रहे हैं। और हर एक आदमी उम्मीद कर रहे हैं। सिरसा के अगर बात करते हैं तो चुनावी माहौल बना हुआ है। आपको नायक फिल्म याद नहीं आ रही? हाँ, नायक वो अनिल कपूर की थी। उसने 2 दिन का सीएम बना था। उसने खूब सुधार किया था। और वैसे ही उन्होंने, जो फिल्म होती है वो भी एक मार्गदर्शन है। जिन जिन लोगों ने देखी है तो वो उसी फिल्म तर्ज पे चल रहे हैं। मैंने एक चीज़ और देखी कि वो कहीं भी गए हैं, हर एक आदमी, उनके छोटे छोटे बच्चे और सब ने इतना स्वागत किया, देखने लायक था। तो क्या आप गोकुल सेतिया में क्या देख रहे हो? आप गोकुल सेतिया को मैं तो सारे बच्चों के विकास की बात करेगा, वो सड़कें बनाएगा, बहुत बड़ी उम्मीद है। पर हर एक आदमी की उम्मीद ये भी है कि वो 24 घंटे तैयार भी रहेगा और मिलेगा भी।
बिल्कुल जी बिल्कुल, जो मेन मुद्दे हैं वो सिरसा के अंदर आप देख सकते हैं, लोग अपने अपने तरीके से बना रहे हैं। जब बड़ी बड़ी पार्टियों की बात चली गुरलाल जी, बड़ी बड़ी पार्टियों ने समर्थन किया, संगठनों ने समर्थन किया, संस्थाओं ने समर्थन किया। यहाँ सिरसा की अगर बात करें, डेरा सच्चा सौदा एक बड़ी संस्था है, उन्होंने भी जो गोपाल कांडा को या बीजेपी को समर्थन किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार। मैं यही कहूँ, ये मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये तो अमीरों की और जमीरों की लड़ाई चल रही है। और मैं सिरसा वासियों से और हल्का वासियों से अपील करूँगा, सभी जिंदा जमीर वाले अपनी ईमानदारी से वोट डालें। और ये 800 करोड़ रुपए जो आया है, ये आपका पैसा आप में, आपके ज़मीरों को ख़रीदने के लिए या आप में बांट के आपको बरगला के वोट लेने की कोशिशें कर रहे हैं। इनके बहकावे में ना आए। जब भी वोट डालने जाएं, आसपास की व्यवस्था को देखते हुए जाएं। क्या इन्हीं को रखोगे या इसको बदलाव चाहिए? अगर बदलाव चाहिए तो व्यवस्था में भी बदलाव होना ज़रूरी है। तो नए चेहरे को एक बार मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और रही जो आप बात कर रहे हो डेरा समर्थन की, गुरुजी का सम्मान करते हैं। जिस गुरुजी को बीजेपी सरकार ने फाटक में दिया हो, तो गुरुजी का तो कोई ऐसा बयान आया नहीं जिस पे उन्होंने ये कहा हो भी कांग्रेस को वोट डालो। ये तो इनकी जो आगे जो कमेटी है वो हो सकता है अपनी तरफ से कोई बयान दे रही हो। और दूसरा, मुझे नहीं लगता जिस गुरुजी को इस सरकार ने फाटक में दिया और वो इसी गवर्नमेंट को बदलाव होने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मुझे नहीं लगता गुरुजी उनके बहकावे में आके और उनको अपील कराएंगे भी बीजेपी को वोट डालें। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। चलो, जो भी हालात हैं सिरसा के हालातों के ऊपर बात करते हैं। पुराने एमसी साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। जी सर। सिरसा की बात करूं तो सबको नज़र आ रहा है, हमारे शहर में पार्क चाहिए। पार्क है लेकिन वहाँ घास नहीं है, पौधे नहीं हैं, उजड़े हुए हैं पार्क। घूमने के लिए लोग कहाँ जाएंगे? हमारी सड़कें टूटी हुई है। 10 साल से बीजेपी का राज है और बीजेपी ने विकास की बजाय विनाश किया है। रोजगार नहीं, सड़कें नहीं, सीवर व्यवस्था सही नहीं, हालात खराब है प्रदेश के। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर विजय रथ चला हुआ है और विजय रथ पे हर कोई चढ़ना चाहता है। और कल देख लो, अशोक तंवर जी कांग्रेस ज्वाइन की है और मुझे ऐसा लग रहा है जी के कांग्रेस में आने से कितना फर्क पड़ेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ज्वाइन किया, वो यहाँ से सांसद रहे हैं और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सेंटर के युवा के अध्यक्ष रहे हैं। उसके ज्वाइन करने से मुझे लगता है कि सिरसा विधानसभा की सीट की लीड 5000 कांग्रेस की सीट की लीड और बढ़ चुकी है। बिल्कुल, एक मजबूती मिली है कांग्रेस पार्टी को अशोक तंवर जी के आने से। कुछ बोल रहे थे लड़ाई अब जो सिरसा की लड़ाई है ना, पसीने और पैसे की है। मेरी ख्याल में सिरसा में पसीना ज़्यादा है, पैसा कोई अहमियत नहीं है। बड़ी पार्टियां एक तरफ है, गोकुल सेतिया के कांग्रेस का एक तरफ। चाहे कितना भी हो जाए, एक तरफ हर एक आदमी का मन बना लिया है। कन्यादान जीत निश्चित है। कन्यादान आप सुबह देख लेना। और मतदान अगला सोच के ही देता है और 6-6 महीने पहले ही सोच रखा है गोकुल सेतिया को ही देंगे। जी गुरु। ये तो अमीर और जमीर की जैसे जमीरों की लड़ाई है। तेरे में क्या हुनर है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तू जिंदा है तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो अब जिंदा नज़र आने की ज़रूरत है। ये मुर्दों के शहर में जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ेगा। तो मैं शहर वासियों से और हल्का वासियों से फिर अपील करूंगा, अपने जिंदा होने का प्रमाण दें, जमीर जिंदा होने का प्रमाण दें, ताकि सारे शहर पे जो ये बिकाऊ का टैग लग चुका है इसको धोने का समय है। और नए चेहरे को प्लीज़ एक बार मौका ज़रूर दें। बिल्कुल जी बिल्कुल, जमीर जिंदा होना ज़रूरी है और जमीर जिंदा दिखाना भी ज़रूरी है। तो वही एक लड़ाई है सिरसा के अंदर जो चुनावी दंगल में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े संगठनों ने, बड़ी बड़ी पार्टियों ने किसी को समर्थन किया है। लेकिन एक बात है कि जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में रहेगा तो बस प्यार रहेगा। वो सिरसा की जनता का, सिरसा के लोगों का गोकुल सेतिया के प्रति प्यार है और वही एक बड़े जुल्म के खिलाफ टक्कर ले रहा है। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, सिरसा अपडेट की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।